मेरा नाम रूपाली है और आज मैं बिस्तर पर लेटे लेटे अपने पति को याद कर रही थी। मेरे पति अमन मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो मुझे हद से ज्यादा चाहते थे। उनके जान में ही मेरी जान बसती थी। और तो और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि मेरे ससुराल वाले भी, यानी कि मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो मुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानते थे। और मैं भी अपने सास ससुर को बहुत ही ज्यादा मानती थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास और ससुर थे। मेरे पति अमन अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मेरे सास ससुर ने बहुत ही शौक से मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। पहले उन लोगों ने मुझे बहू बनाया और फिर मुझे बेटी बनाकर रखने लगे थे। ऐसा ससुराल किस्मत वालों को ही मिलती है और मैं अपनी किस्मत पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। मेरा मायका दिल्ली में था तो मेरा सास ससुर दिल्ली अपने दोस्त के यहाँ उनके बेटे की शादी में आए थे, जहाँ पर कि उन्होंने मुझे देखा था। क्योंकि उनके दोस्त जो कि मेरे पड़ोसी थे, उनके घर में मेरा आना जाना हमेशा ही होता रहता था। क्योंकि उनके दोस्त की बेटी और मैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। और जब अपनी सहेली के भाई की शादी के फंक्शन में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, तो उसी वक्त मेरी सास ने मुझे पहली बार देखा था और मुझे देखते ही अपने इकलौते बेटे अमन के लिए पसंद कर लिया था। मैं बहुत ही हंसमुख और चंचल और एक संस्कारी लड़की थी। मेरे पापा नहीं थे। मैं अपनी माँ के साथ अपने पापा के बनाए हुए घर में रहती थी। हम माँ बेटी एक कमरा और किचन में रहते थे और बाकी का जो रूम था हमने उसे रेंट पर लगा दिया था, जिससे कि महीने में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे, जिससे कि हम लोगों का गुजारा अच्छे से चल जा रहा था। किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। मेरी सास ससुर को जब मैं पसंद पड़ गई तो उन्होंने अपने बेटे के रिश्ते के लिए मेरी सहेली के पापा से मेरे बारे में पूछा। उन्होंने मेरे बारे में सभी कुछ उन्हें बता दिया। मेरे पापा नहीं है और अपनी माँ के साथ ही यहाँ पर रहती हूँ और उनकी बेटी के साथ अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्जाम देने वाली हूँ। मेरी सहेली के पापा, जिन्हें मैं अंकल कहती थी, उन्होंने इस रिश्ते के बारे में मेरी माँ से बात की। मेरी माँ का भी इस घर में आना जाना हमेशा होता ही रहता था और मेरी माँ अंकल जी को भाई साहब कहकर बुलाती थी। जब अंकल जी ने माँ से इस रिश्ते के बारे में बात की तो माँ कहने लगी, मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है और मैं अपने बेटे की शादी इतनी दूर नहीं करूंगी, बल्कि मैंने तो सोचा है मैं अपने बेटे की शादी इसी शहर में करूंगी। तो फिर मेरे होने वाले सास मेरी माँ को कहने लगी, आपकी बेटी हमें बहुत ही पसंद है। हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमने सोचा यहाँ से जाने से पहले एक बार आपस में बात कर लेनी चाहिए। हम आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे जाएंगे, आप हमें जवाब दे देना। मगर उम्मीद है आप हमें हाँ में ही जवाब देंगी, क्योंकि हमें आपकी बेटी इतनी पसंद आ गई है। हम पहली नजर में ही इसे अपनी बहू मान लिए हैं। अगर आपके मन में कोई शक हो तो आप हमारे यहाँ आकर हमारे बेटे से मिल सकती हो और हमारे घर का माहौल भी देख सकती हो। अमन हमारा इकलौता बेटा है, बहुत ही अच्छी नौकरी करता है। वो ऊपर वाले पर कृपा है, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। उन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद मेरी माँ को यह रिश्ता ठीक लगा था, मगर वह इस रिश्ते से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी और अभी उन्होंने लड़के को भी नहीं देखा था। और दूसरी बात यह थी कि माँ हमेशा मुझे अपने करीब ही रखना चाहती थी। मेरी माँ मेरी सास से कहने लगी, मेरी तो एक ही बेटी है, अगर वह भी मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। यह सुनकर मेरे सास ससुर का चेहरा उदास हो गया और फिर कुछ ना बोले और चुपचाप से चले गए। अब इस बात को 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन एक दिन फिर उसी आंटी जी का फोन मेरी मम्मी के पास आया, जिन्होंने कि मुझे अपनी बहू के रूप में कब स्वीकार कर लिया था। उन्होंने मेरी माँ से फिर एक बार रिक्वेस्ट की, आप एक बार हमारे घर जरूर आए और आकर अपनी आंखों से हमारे घर को और हमारे बेटे को अपनी आंखों से देख ले, क्योंकि हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई है। हम आपके मोहल्ले में एक हफ्ते रहे और हमने रोज वहां आपकी बेटी को आते जाते देखा। वह हमारे दिल को भा गई है।
मेरी माँ कहने लगी, आपको हमारी रूपाली पसंद आई है, जरूरी तो नहीं है कि आपके बेटे को भी मेरी बेटी पसंद हो। ऐसा भी तो हो सकता है आपके बेटे कोई और लड़की को पसंद करते हो। आप तो हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गई हो। एक बार आपको अपनी बेटी से भी बात और उनकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए। आजकल बच्चे ज्यादातर अपने पसंद की शादियां करना पसंद करते हैं। मेरी माँ के मुंह से यह सब सुनकर वो कहने लगी, नहीं बहन जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत ही समझदार और सुशील है। वह लड़कियों से बात तक करना पसंद नहीं करता है। उसने अपने फैसले हम पर छोड़ दिए हैं। आप एक बार और सोच लीजिए। हमारे घर आने के बाद आपकी बेटी के भाग्य जाग जाएंगे और हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। उसके अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वादा करती हूँ आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए जल्दी जल्दी आ जाया करेगी। हमारे बेटे के पास अपनी गाड़ी भी है। उसको यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, आज मैंने आपको बड़ी ही उम्मीद से फोन किया है, क्योंकि मेरे पति ने कहा मैं आपसे एक बार और बात करके देख लूं। शायद आप रूपाली को ही हमारी बहू बना दे। एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है, वरना मैं आपको बार बार फोन करके तंग नहीं करना चाहती। आंटी की यह बात सुनकर मेरी माँ बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने भाई के साथ उधर आ जाऊंगी और अगर हमें लड़का पसंद आया हम इस रिश्ते को गौर कर सकते हैं। यह बात सुनकर अमन की माँ बहुत ही खुश हो गई। उन्होंने मेरी माँ से कहा था, जीजी आप जरूर हमारे घर आइए, आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। फिर मेरी माँ ने मेरी मामा के साथ अमन के घर चली गई और जब उन्होंने आगरा में जाकर उनका घर देखा तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। मेरी माँ ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी के लिए खुद चलकर ऐसा रिश्ता आ सकता है। माँ बहुत ही खुश हुई और फिर इस तरह मेरा रिश्ता अमन के साथ तय हो गया। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया था और बस 1 महीने के बाद ही मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। हमारा घर बहुत ही बड़ा था, जिस कारण माँ ने एक कमरे को रखकर बाकी कमरों को रेंट पर लगा दिया था, जिससे हमारा गुजारा बहुत ही अच्छे से हो जा रहा था। माँ जब आगरा से वापस घर आई, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटी समझ ले, तेरे तो भाग्य ही जाग गए। बहुत ही अच्छा परिवार है और उन लोगों का काफी बड़ा घर भी है। लड़का भी देखने में बहुत ही सुंदर है और अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है। यह समझ ले, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे काम आ गई। इतने दूर से सही, मगर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़के के पिता भी नौकरी करते थे, लेकिन अब लड़के के पिता रिटायर हो गए हैं, इसलिए उनकी पेंशन आता है। लड़के के पास अपनी बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर है। भगवान का हम पर बहुत ही बड़ा कृपा है कि तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता उन्होंने भेजा है। यह सब सुनकर फिर मैंने माँ को कहा, लेकिन माँ तुम अकेले कैसे रहोगी? तो माँ कहने लगी, बेटा तेरे पति के पास अपनी गाड़ी है, वह 1 हफ्ते में एक बार तुझे यहाँ लेकर आ जाया करेगा। इस बात की फिक्र मत कर, मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है। मेरी बेटी वहां पर बहुत ही खुश रहेगी। मैं उन लोगों से तेरा रिश्ता पक्का करके आई हूँ। तुझे इस बात से कोई ऐतराज तो नहीं? मैंने कहा, नहीं माँ, मुझे इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर कुछ दिन के बाद ही अमन के माता पिता हमारे यहाँ एंगेजमेंट की रस्म करने के लिए आ गए। उस वक्त मैंने पहली बार अमन को देखा था। उसे देखते ही मुझे शौक लगा, क्योंकि मेरे होने वाले पति सच में बहुत ही अच्छे थे। मेरी सारी सहेलियां उनकी तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि सच में यार, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। फिर हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई और 2 महीने के बाद हमारी शादी की डेट रखा गया। तब तक मेरा फाइनल एग्जाम भी कंप्लीट हो जाने वाला था। लेकिन सगाई हो जाने के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी, क्या बात है बेटा, सगाई के बाद से तुम इतने उदास क्यों रहने लगी हो? तुझे तो खुश होना चाहिए। वो मैंने माँ को कहा, माँ मैं खुश इसलिए नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि एक तो मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली हूँ और दूसरा माँ मुझे आपकी बहुत ही फिक्र हो रही है। मेरे जाने के बाद अकेले कैसे रहोगी माँ?
आपको अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरे जाने के बाद तेरी बुआ जी को मैं यहाँ बुला लूंगी। मेरी एक बुआ जी विधवा थी, जिनके ससुराल वाले उन्हें उनके पति के मरने के बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी बुआ जी अपने ससुराल में किसी तरह गुजारा कर रही थी। और अब मेरी माँ ने फैसला कर लिया था, वो बुआ जी को शब दिन के लिए अपने पास रखने के लिए बुला लेगी। फिर मेरी बुआ जी को माँ उनके घर से ले आई थी और बुआ जी भी अब हम लोगों के साथ ही रहने लगी थी। मैंने बुआ जी को कहा था, मेरे जाने के बाद आप मेरी माँ का बहुत ही ख्याल रखना। बुआ जी कहने लगी, बेटा तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी माँ होने से पहले मेरी भाभी है, मैं अपनी भाभी की बहुत ही ख्याल रखूंगी। फिर माँ और बुआ जी ने मिलकर मेरी शादी के सारे इंतजाम किए थे। मेरी शादी को धूमधाम से की गई थी। फिर अमन के घर वाले आए और मुझे विदा करके अपने साथ ले गए थे। मैं तो विदाई पर बहुत ही रोई थी, क्योंकि मैं अपनी माँ से जुदा हो गई थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई, बहुत ही खुश थे। यहाँ पर मुझे बहुत प्यार दिया गया। सास ससुर बिल्कुल मेरे माता पिता के समान थे। मेरे सास ससुर मुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझते थे। काफी दिनों तक मैं अपने पति के साथ जगह जगह पर घूमती रही। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करती रही। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां, प्यार के सारे रंग भर चुके थे। सप्ताह में एक दिन अमन मुझे माँ से मिलाने के लिए दिल्ली ले आया करते थे। मैं भी अपनी सास का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी और उनकी सेवा क्या करती थी। मेरे पति मेरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मेरे सास ससुर कहते थे, बहू तुम जिस दिन से इस घर में आई हो, हमारे घर की रौनक ही डबल हो गई है। मेरे ससुर भी अधिकतर घर में ही रहते थे, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, ज्यादा घर में ही रहते थे। सासू माँ मेरे साथ घर का कामकाज में हाथ बटा देती थी, मगर मैं उनसे ज्यादा काम नहीं करवाती थी, क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता था। मेरे घर के लोग मेरी बहुत ही तारीफ करते थे। मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत ही खुश रहने लगी थी, लेकिन माँ ज्यादा समय तक यह खुशी ना देख सके। मेरी शादी के बाद धीरे धीरे मेरी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। काफी इलाज करवाया गया। मैं भी जल्दी जल्दी माँ को हमेशा ही देखने के लिए चली आती थी, मगर मैं रात के समय नहीं रुक सकती थी, क्योंकि मेरे पति को सुबह ऑफिस जाना होता था और सास से मैं ज्यादा काम करवाती नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा माँ को समय नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर भी मेरी सास ने कहा था, बेटा तुम अपनी माँ के घर कुछ दिन रुकने के लिए जा सकती हो। उनके कहने पर मैं अपने मायके एक हफ्ते रुकने के लिए आ गई थी। यहाँ मैंने बुआ जी और माँ के साथ अच्छा समय बिताया। उसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई थी। मैं बेफिक्र थी, क्योंकि माँ की तबीयत मुझे कुछ ठीक लग रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद खबर आई कि माँ की अचानक बहुत ही तबीयत बिगड़ी और उनका हार्ट अटैक आ गया है। और फिर माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरी और बुआ जी का हाल बहुत ही बुरा था। हम दोनों बहुत ही रोए थे। इस दुनिया में मेरी माँ ही थी जो मेरा सब कुछ थी, मगर बुआ जी ने भी मुझे बहुत ही सहारा दिया था। उन्होंने मेरी माँ की बहुत ही सेवा की, लेकिन माँ मेरी बच नहीं पाई। बुआ जी को माँ की मौत का बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। वो हमेशा यही सोच सोच कर रोते रहती थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी। अब तो भाभी भी इस दुनिया से चली गई, मगर मैंने बुआ जी से कहा, यह घर आपके भाई का घर है और आपका भी मायका है। जिस तरह मेरी माँ अपना और मेरा गुजारा करती थी, इसी तरह आप भी इस घर में रहोगी और अपना गुजारा करोगी। वो कहने लगी, लेकिन बेटा मैं अकेली हो गई हूँ। हमारे यहाँ रहने वाले किराएदार ने बुआ जी को कहा, आपको कभी अकेला नहीं होने देंगे, हम आपका हमेशा ही ख्याल रखेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ रहने वाले किराएदार भी एक तरह से परिवार के ही सदस्य के समान थे, जो मेरी और मेरी माँ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। फिर कुछ दिन हुआ, बुआ जी के साथ रहने के बाद अब मैं अपने ससुराल वापस लौट आई थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे सास ससुर भी काफी बूढ़े हो चुके थे
और उनको मेरे बिना मन भी नहीं लग रहा था। इसी तरह समय बीतते बीतते मेरी शादी को अब 3 साल हो गए थे। मेरी जिंदगी अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल गुजर रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी के हर रंग को मुझसे छीन लिया। एक ऐसा हादसा जिसने मुझसे मेरा सुहाग हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। असल में कई दिनों से मेरे पति सर दर्द की शिकायत बता रहे थे। मैंने उनको कई बार कहा था आप डॉक्टर के पास चले जाइए, मगर वो हर बार इग्नोर कर दिया करते थे। मेरे ससुर जी ने कहा था कि शायद अमन को काम का स्ट्रेस है, ज्यादा काम करने से भी सर में दर्द हो जाता है। लेकिन मेरे पति को सर में हमेशा रात को दर्द हुआ करता था, जिसकी वजह से वो सारी रात जागते रहते थे। मैं भी उनके साथ जागते रहती और हम दोनों लेटकर बातें करते रहते थे, जिससे उनको तकलीफ का अंदाजा ज्यादा नहीं होता था। मैं उनसे हमेशा कहती आप डॉक्टर को दिखा लो, तो वो मुझे भरोसा दिलाते थे कि सुबह ऑफिस जाऊंगा तो डॉक्टर से जाकर अच्छे से ट्रीटमेंट ले लूंगा। लेकिन बार बार वो इस चीज को इग्नोर कर रहे थे। और फिर एक दिन दोपहर के समय ऑफिस में ही अचानक उनके सर में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गए। ऑफिस के लोगों ने जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया तो पता चला कि उनकी जान ही जा चुकी है और उनकी मौत का कारण सर का दर्द ही था, जिससे पता चला कि उनके मस्तिष्क के नस में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण से उनकी मौत हो गई। मेरे पति की मौत से मैं बहुत ही ज्यादा रोई थी। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और 3 साल में मैं विधवा हो गई थी। मेरे सास ससुर भी अपने बेटे की मौत पर बुरी तरह से रो रहे थे। हम सभी की हालत बहुत ही बुरी थी। उनकी अचानक मौत ने हम सभी को सदमे में डाल दिया था। उनके सर दर्द की बीमारी उनकी जान ले लेगी, यह कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। अमन ने कभी भी अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपना ख्याल रखना जानते ही नहीं थे। पूछने पर हमेशा हम लोगों से झूठ बोलते रहे कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मगर वापस ऑफिस जाने के बाद वो डॉक्टर के पास जाना भूल जाते थे। और अब उनके मौत ने हम सबको तोड़कर रख दिया था। उनके जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना लगता था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे अपनी बुआ जी की टूटी हुई बेरिंग जिंदगी याद आई। जब फूफा जी के जाने के बाद ससुराल वालों के उनके साथ गलत व्यवहार किया करते थे, मुझे लगा शायद अब मेरे सास ससुर भी मेरे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि अब तो उनका बेटा इस दुनिया में नहीं था। इसके लिए वो मुझे अपनी बहू बनाकर लाए थे। लेकिन मेरे सास ससुर बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे कि मेरी बुआ जी के सास ससुर थे। मेरे सास ससुर मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे, हमेशा मुझे तसल्ली दिया करते थे। कहते थे बेटा जल्दी चला गया तो क्या हुआ, अभी तुम्हारा यह माँ बाप जिंदा है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुमने भी हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा हमारी सेवा की, हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटा चला गया तो क्या, तुम तो हो ना जो अभी भी हमारा ख्याल रखोगी, और हम भी अपनी बेटी के साथ हमेशा रहेंगे। यह घर तुम्हारा जिस तरह पहले से था उसी तरह अभी भी तुम्हारा ही है, और जब तक तुम्हारा यह माँ बाप जिंदा है तुम्हें हम किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, तुम्हारा हमेशा ही ख्याल रखेंगे। जब मेरे सास ससुर ने मुझे यह बात कही, मुझे खुद पर गर्व महसूस होने लगा था कि सचमुच भगवान ने मुझे दुनिया के सबसे अच्छे सास ससुर दिए हैं। वरना आज अक्सर मेरे ससुराल वालों का बर्ताव बहू के लिए अच्छा नहीं देखा था, और विशेष करके तब जब उसका पति उसके साथ ना हो। पर अमन के जाने के बाद मेरे सास ससुर मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला था, और अब तो मेरा पति भी मेरे साथ नहीं था। मैं हमेशा अमन को कहती थी कि डॉक्टर के पास चलते हैं और चेकअप करवाते हैं। अब बच्चे का हमारी जिंदगी में आ जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अमन हमेशा मेरी इस बात को टाल देते थे और कहते थे तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला जब चाहेंगे तब हमारी गोद भर देंगे, और वैसे नहीं लगता है हम दोनों में कोई कमी है। अभी तो हमारे एंजॉय करने के दिन है, थोड़ा दिन और रुकते हैं, उसके बाद अगर फिर भी हम पेरेंट्स नहीं बने तो हम डॉक्टर के पास
अवश्य ही चलेंगे। उनकी ऐसी बातें मुझे अभी भी याद आती है और मैं उनकी बातों को याद करके रोती रहती थी, क्योंकि अवध तो इस दुनिया से चले गए थे, मगर अब यहाँ उनकी यादें ही रह गई थी। मैं हर वक्त गुमसुम से बैठी रहती थी, घर के जो काम होते वक्त कर लिया करती थी, मगर मेरे सास ससुर मेरे लिए बहुत ही परेशान रहते थे। उनको मेरा इस तरह से गुमसुम रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हमारे नाते रिश्तेदार हमेशा दुख जताने के लिए मेरे सास ससुर के पास आते ही रहते थे। एक दिन हमारे गांव की एक औरत हमारे यहाँ आई और मेरे सास से कहने लगी, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारी बहू को इस तरह देखकर, बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई। तुम लोगों ने तो अपनी बहू को बेटी बनाकर रखा हुआ है, देखो यह भी जवान है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी, इसकी दूसरी शादी कर दो या फिर इसे इसके मायके भेज दो। इसके माता पिता चाहेंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा सकते हैं। मेरी सास ने कहा, मेरी बहू का इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है, अब हम ही इसके माता पिता हैं और हम अपनी बहू को कहीं नहीं जाने देंगे। वो औरत कहने लगी, देखो बहन, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम लोग क्या चाहते हो कि वह सारी जिंदगी तुम लोगों की सेवा करते करते गुजारते? मेरी मानो तो तुम लोग उसकी शादी करवा दो। जब तक तुम लोग हो तब तक तुम लोग उसका ख्याल रख रही हो, लेकिन कभी सोचा है जब तुम लोग नहीं रहोगे उसके बाद उसका क्या होगा? अब तो तुम दोनों की भी उम्र हो रही है, फिर तुम्हारी बहू अकेले रह जाएगी। अगर उसकी परवाह है तो उसकी शादी करके उसे उसके घर भेज दो। मेरे सास ससुर के दिमाग में यह बात आई। फिर वो कहने लगे, बहन जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक ही कर रही हैं। हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। हमें तो खुद इस बेचारी को इस हालत में देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। बहन जी, आप हमारी बहू के लिए रिश्ते देखो। अच्छा रिश्ता मिलने पर हम जल्द से जल्द शादी करके बेटी की तरह इन्हें विदा कर देंगे। फिर मेरी सास कहने लगी, मेरा मन तो नहीं करता अपनी बहू को खुद से दूर करने का, मगर बहू की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो यही ख्याल आता है कि उसकी शादी करना ज्यादा बेहतर है। आप रिश्तों की तलाश करो, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता हमारी बहू के लिए मिल ही जाएगा। मेरी सास ने गांव के और दो तीन रिश्तेदारों से मेरी शादी के लिए बात कर ली और कहा, हम अपनी बहू की शादी करना चाहते हैं, अच्छा रिश्ता हो तो बताना। फिर कुछ दिन बाद ही गांव की कोई औरत मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई। तब मुझे यह पता चला मेरे सास ससुर मेरी शादी करवाना चाहते हैं। जब लड़के की माँ मुझे देखने के लिए आई, उसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। उसके सामने तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके जाते ही मैं उनके गले लगकर फुट फुट कर रोई थी। मैंने कहा, आप लोग यह क्या कर रहे हो? मुझे शादी नहीं करनी है, मैं सारी जिंदगी अमन की विधवा बनकर गुजार सकती हूँ। मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं चाहते कि सारी जिंदगी तुम हमारे बेटे की विधवा बनकर जियो। अभी तुम्हारी उम्र नहीं निकली है, अभी तो तुम्हारी जिंदगी खुलकर जीने की है और हम हमेशा तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते हैं। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है। अगर तुम सच में हमसे प्यार करती हो तो बेटा हमारी बात मानो, तुम शादी कर लो। जिस लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है वह लड़का बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा है। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। उसके साथ तुम खुश रहोगी और तुम्हें खुश देखकर हम लोग खुश रहेंगे। हमने सुना है कि लड़का अपनी माँ का इकलौता बेटा है और उसका खुद का बड़ा सा घर है, नौकरी भी बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि लड़के को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है कि तुम शादीशुदा हो। मैं शादी करना तो नहीं चाहती थी, मगर मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत ही समझाया और फिर मुझे उनकी बात माननी ही पड़ गई। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे मैं वैसा कर लूंगी। लड़के की माँ ने कहा, तब हमें लड़की पसंद है, इसलिए हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। मेरी शादी ज्यादा धूमधाम से तो नहीं की, मगर मेरे सास ससुर ने मुझे ढेर सारे जेवर और मेरे ससुराल वालों को अच्छा खासा दहेज भी दिया और फिर इस तरह मेरी दूसरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई थी। अपने सास ससुर से विदा होकर मैं बहुत ही रोई थी, क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझे बेटी बनाकर अपने घर से विदा किया था
और कहा था, तुम्हारा जब मन करे तुम हमारे घर आ सकती हो, यह घर अभी भी तुम्हारा ही है। और फिर मैं विदा होकर अपने नए ससुराल आ गई। और अब आगे की कहानी आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगी। प्लीज कहानी का सेकेंड पार्ट भी अवश्य ही पढ़िएगा कि मेरी दूसरी शादी होने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या हुआ।